हर हर महादेव। तो ये जो क्वेश्चन है IIT JAM 2024 का 60 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन था बेसिकली। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव तो था और कुछ ना कुछ तो डालेगा ही ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देगा या फिर कंसेप्चुअली थोड़ा हार्ड कर देगा, कुछ ना कुछ तो होगा, वरना फ्री के मतलब CVT PG थोड़े ये लड्डू बांटेगा, है ना। तो देखना ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा कि एफ ऑफ एक्स ऐसा डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स का जो होल स्क्वायर है उसका जो टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है उसमें A6 बोला है अपने x⁻6 के अपना कोफिशिएंट को, ठीक है। तो 9 इंटू A6 क्या होगा वो पूछा है, बस इतना ही पूछा, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है या जो भी है, ठीक है, जो कि बेसिकली एफ ऑफ एक्स का अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन जानते हैं तो उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर का भी टेलर एक्सपेंशन वही होता है, ठीक है, बेसिकली। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है वो कैसे पता लगेगा हमें। देखो नॉर्मल तो एक मेथड है कि जो टेलर सीरीज का जो नॉर्मल मेथड है तुम्हें पता होगा शायद, x⁻n इंटू एफ ऑफ n। अच्छा, यहाँ पे जीरो पे वैल्यूट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, n रन्स फ्रॉम सॉरी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो साइन को डिफरेंशिएट करो वगैरह वगैरह, बहुत सारी झंझट है, ठीक। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, साइन का जो डेरिवेटिव है, क्या है डेरिवेटिव इसका, 1/√1 माइनस एक्स। अगर तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन याद नहीं है तो इतना सब कुछ झंझट करना पड़ेगा, लेकिन याद तो होना ही चाहिए बेसिकली, ठीक है, मतलब पहले के कुछ टर्म तो याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये है इसका डेरिवेटिव, ठीक है, साइन इनवर्स का। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो दे देगा हमें साइन इनवर्स एक्स का क्या बोलते हैं अपना टेलर्स एक्सपेंशन, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, पहले हम ये लिखते हैं, इसके बाद इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो पहले तो हम इसको देखते हैं, ओके। अच्छा, ये लिखा क्या है अच्छे से देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। तो बाइनोमियल से अगर हम इसको खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है देखना, बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड किया तो ये आता है, एक सेकेंड, हाँ, 1 आ जाएगा पहले तो। फिर अरे बेसिकली लिखा क्या है पहले वो देखो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखा है ना, विच इज इक्वल 1 प्लस nx, फिर प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो लिखा है, ठीक है। बस वैसे ही तो निकालना है। और अगर हम वैसे निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से तो क्या आता है देखना, 1 तो आ जाएगा पहले, फिर n क्या है यहाँ पे -1/2, तो -1/2 इंटू एक्स क्या है -x स्क्वायर, ये नोट करने वाली चीज़ है यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये एक आ गया, फिर नेक्स्ट वाला टर्म लिखते हैं हम, फिर प्लस n इंटू n-1, n क्या है -1/2, उसका -1 करेंगे तो -3/2, तो -1/2 इंटू -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो अंदर लिखा है जो टर्म -x स्क्वायर उसका स्क्वायर, ओके। तो उसका स्क्वायर कितना है x⁴ डिवाइडेड बाय ये x का पावर यहाँ पे कितना 2 ना, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इतना आ गया बेसिकली हमारे पास। तो पहले तो ये लिख लिया, ठीक है, बस इतना ही लिखते हैं, क्यों लिखा बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। पहले इतना लिखा और ये आ गया कितना, 1 प्लस x²/2 प्लस 3/8 x⁴। अभी आया कितना, ये आया हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें चाहिए क्या, साइन इनवर्स एक्स, ये चाहिए ना, तो इसको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बोथ साइड हम कर लेंगे, ये इंटीग्रेट हो गया, ओके। देन क्या आता है देखना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल, या फिर 6 लिख दो डायरेक्ट, ओके, 6 प्लस 3/40 x⁵। अच्छा, इतना टर्म लिख दिया। अभी हमें एक्सपेंड क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ओके। तो ये एक्सपेंड कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, लेकिन ये इतना टर्म नहीं है, और भी इन्फिनिटी में मतलब प्लस डॉट डॉट ऐसे टाइप का है, ठीक है, इन्फिनिटी में ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें तो इतने से काम चल जाएगा ना, क्योंकि देखो x⁵ के बाद x⁵ आएगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा x⁵ में, इसलिए मैंने इतना टर्म लिखा है यहाँ पे। तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अच्छे से देखना। अच्छा, स्क्वायर की जगह पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी के लिए यहाँ पे और एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, x प्लस x³ बाई 6 प्लस 3/40 x⁵। क्लियर। इसमें हमें बस वही चीज़ देखना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, इसमें हमें सिर्फ वो चीज़ देखना है जहाँ जो मल्टीप्लाई होकर x⁵ बना रहा है, ठीक। तो पहले तो ये देखा, ये x और ये मिलकर बनाता है x⁵, ठीक है। फिर ये लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है हमें बस, 3/40 आ गया यहाँ से, ओके। अच्छा, फिर x⁵ और क्या मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1/36। क्लियर है, ईजी है इतना तो, ठीक है। और फिर क्या क्या बन सकता है, ये अगर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तब बनाएगा, ओके। तो फिर से 3/40 कितना है, दिस इक्वल टू, अगर हमने ये और ये क्लब कर दिया तो कितना आता है देखो, 3/20 प्लस 1/36, ओके, क्लियर है। अच्छा, ठीक है, ईजी है इतना तो, है ना। और तो कोई ऐसा नहीं बन रहा ना, अगर हम देखने जाए तो और तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन रहा ना, 3/40 और यहाँ से भी 3/40, ठीक है, और x³ का 1/36, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है A6 जो लिखा था, हमें क्या चाहिए 9A6, तो 9A6 अगर हम करते हैं तो कितना आता है देखना, 9 इंटू जो भी लिखा है यहाँ पे 3/20 प्लस 1/36, तो कितना आता है 27/20 प्लस 1/4,
तो 27/20 कितना होता है 13.5, फिर 1.35, और ये कितना होता है 0.25, तो कितना है अपना आ गया 1.6। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.6। अगर तुम्हें पहले साइन इनवर्स एक्स का याद था तो ये क्वेश्चन हलवा होगा तुम्हारे लिए, 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं आता तो ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखना, अगर हमने सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का, अगर हमें ये वाला एक्सप्रेशन लिखना था टेलर सीरीज का, तो उसको पहले डिफरेंशिएट करो, फिर डिनोमिनेटर में एक टर्म बनेगा, उसको फिर डिफरेंशिएट करो, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए ये वाला थोड़ा ईजी लगा बाइनोमियल से एक्सपेंड करना, इसलिए मैंने ये वाला किया। तो फाइनली आंसर आ गया 1.6।